वो अपनी बीवी को जिस्म फरोशी के धंधे में उतारना चाहता था। वो हर रात अपने घर पर अपने दोस्तों को लाता और उनसे अपनी बीवी से कहता कि तुम इनके साथ रात गुजारो। जब उसकी बीवी ने मना कर दिया तो उसने एक दिन एक रात को एक बड़ी सी भट्टी ली, उसके ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई रखी और अपनी बीवी को टुकड़े करके उसमें उबाल दिया। तो नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जुर्म तक। मेरा नाम है अंशु खान और अपने इस चैनल पर सुनाता हूँ मैं आपको क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ। एक ऐसी कहानी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ जो अपने आप में बड़ी एक शर्मनाक कहानी लगती है। ये मामला है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक जगह है कराची के पास में एक जगह पड़ती है गुलशन-ए-इकबाल और वहाँ पर एक छोटा सा टाउन है मुबीना। इसी मुबीना टाउन में एक शख्स जिसका नाम है आशिक हुसैन, जिसकी बीवी का नाम है नरगिस, अपने 6 बच्चों के साथ में एक वीरान से पड़े स्कूल में रहता था। ये वीरान सा स्कूल इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, कुछ वक्त से ये स्कूल बंद पड़ा हुआ था। ना तो इसमें पढ़ाई हो रही थी, ना कुछ हो रहा था। तो स्कूल का जो मालिक है उसने एक शख्स जिसका नाम है आशिक हुसैन, इसको इस स्कूल की चौकीदारी के लिए रख लिया था। अब जब ये व्यक्ति चौकीदारी कर रहा था तो उसके साथ में उसका परिवार भी था। तो जो मालिक था उसने तरस खाकर इस व्यक्ति को उसी स्कूल में एक कमरा दे दिया, जिस कमरे में ये अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ रहता था। 6 बच्चों में इसकी एक बेटी बड़ी थी जिसकी उम्र 15 साल थी। 13 अप्रैल 2022 की बात है। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। उसकी जो बड़ी बेटी है जिसकी उम्र 15 साल है वो एक कमरे में लेटी हुई थी। तभी उसे किसी के चीखने की आवाज़ आई। चीख की आवाज़ सुनकर वो डरी और घबराई। फिर वो एक कमरे की तरफ गई, डरी हुई, घबराई हुई, सहमी हुई। उस कमरे में एक छोटी सी सांस थी। उसमें से उसने देखा कि उसका जो बाप है आशिक हुसैन, वो उसकी मां नरगिस को गला घोंट कर मार रहा है। वो देखती रही, उसका बाप उसकी मां को मारता रहा। बड़ी बेरहमी से उस आशिक हुसैन ने नरगिस का कत्ल कर दिया। ये सब देखकर लड़की बेहोश हो गई और गिर पड़ी जमीन पर। कुछ देर बाद जब वो होश में आई तो पहले तो उसे लगा कि ये कहीं कोई सपना तो नहीं था, लेकिन उसे जल्दी एहसास हो गया कि ये सपना नहीं, एक हकीकत थी। उसके बाद वो अपने बहन भाइयों के पास गई, जो उसके बहन भाई सो रहे थे। वहाँ गई, उन सबको उसने बताया कि उनके पिता ने उनकी माँ को ऐसे ऐसे मार दिया है। तो जब ये बात सुनी तो जो भी बच्चे थे सारे डर गए, घबरा गए और सिसकने लगे। तो बच्चों ने जब कोशिश की उस कमरे की तरफ जाने के लिए तो उस लड़की ने कहा कि नहीं, तुम कैफेटेरिया की तरफ जाओ। बच्चे कैफेटेरिया की तरफ गए। वो जो 15 साल की जो लड़की थी वो फिर से उसी कमरे की तरफ गई अपनी मां को देखने के लिए। जब वो वहां पहुंचती है तो दूर से देखती है कि एक बड़ी सी भट्टी रखी हुई है जिस पे एक बड़ी सी कढ़ाई है और उस कढ़ाई में उसका बाप उसकी मां को उबाल रहा है। इतना हैवानियत भरा खौफनाक मंजर देखकर वो लड़की घबरा जाती है। जब वो इस वक्त वो लड़की देख रही थी, उसी वक्त उसके बाप की नजर उस लड़की पर पड़ती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन लड़की भाग जाती है। जब वो भागती है, बाहर पहुंचती है तो वहां आसपास में कुछ लोग थे। उन लोगों को अपने बाप की करतूत के बारे में बताती है और कहती है कि उसके पिता ने उसकी मां को इस तरीके से जान से मार दिया है और उसके बाद में एक बड़ी सी कढ़ाई में डालकर उबाल रहा है। आसपास के लोगों को जब ये पता चलता है, पुलिस को खबर करते हैं। इतने में ये जो आशिक हुसैन था ये अपने बाकी के बच्चों को लेकर ये भाग जाता है, लापता हो जाता है। इधर पुलिस आती है। तो जब पुलिस आकर देखती है तो वो जो लाश थी
वो उस कढ़ाई में इतनी गल चुकी थी, इतनी उबल चुकी थी कि जब उस लाश का वो हाथ पकड़कर खींचते हैं तो वो उस बॉडी से उखड़ आता है। उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करती है और ये जो व्यक्ति था, इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। और ये जो 15 साल की लड़की थी, इसका एक भाई होता है, ये उसे भी बताती है। इस लड़की और इसके भाई के बयान पर आशिक हुसैन के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होता है और कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। कहा जाता है कि जो आशिक हुसैन था, ये शराब पीता था, अय्याशी करता था, अक्सर इसे पैसों की ज़रूरत पड़ती थी और ये अपनी बीवी से बोलता था कि तुम जिस्म फरोशी के धंधे में उतरो क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है। एक शरीफ औरत, 6 बच्चों की माँ, वो ये नहीं करना चाहती थी। आशिक हुसैन स्कूल में अक्सर अपने दोस्तों को बुलाता और अपनी बीवी से बोलता कि तुम इनके साथ रात गुजारो, पैसे मिलेंगे। ये सुनने के बाद में उसकी बीवी साफ इनकार कर देती और दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता। और वो लड़ाई झगड़ा होते होते और उसकी अय्याशी और शराब के ज़रूरतों को ना पूरा हो पाना, इन सब की वजह से ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ा कि आशिक हुसैन ने एक दिन अपनी बीवी की जान ले ली। उसका गला घोंट दिया, फिर भी उसका मन नहीं भरा तो उसकी लाश को ठिकाने के लिए लगाने के लिए उसकी लाश को एक बड़ी सी कढ़ाई में उबालने लगा। तो ये थी एक छोटी सी पाकिस्तान से आई एक कहानी, जिसमें एक शख्स ने अपनी बीवी को पहले कत्ल किया, उसके बाद में उसकी लाश को एक बड़ी सी कढ़ाई में उबलने के लिए छोड़ दिया। तो अजीब अजीब मानसिकता है लोगों की, अजीब अजीब ज़रूरतें हैं और अजीब अजीब क्राइम होते हैं हमारे समाज में, देश में, दुनिया में, संसार में। ऐसी ही क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अगर कोई आप कहानी सुनना चाहते हैं तो उसके लिए फरमाइश कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे फिर अगले किसी वीडियो में एक नई जुर्म की दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।